रैंडी ऑर्टन ब्लड लाइन से अपना बदला लेने के लिए स्मैकडाउन का हिस्सा बन गए हैं। आइए सबसे पहले उसके बारे में ही बात करते हैं। शो में पॉल हेमन निक ऑल्डिस के पास जाकर पूछते हैं कि तुमने रैंडी ऑर्टन को स्मैकडाउन में इनवाइट किया। निक ऑल्डिस कहते हैं कि मैं उनको स्मैकडाउन के लिए साइन भी करने वाला हूँ, तुम क्या कर लोगे। फिर आगे एडम पियर्स निक ऑल्डिस के पास जाकर पूछते हैं कि क्या तुम रैंडी ऑर्टन को मुझे बताए बिना स्मैकडाउन के लिए साइन करने वाले हो। निक ऑल्डिस कहते हैं कि हाँ, मैं उनको आज रिंग के बीचों बीच साइन करूंगा। एडम पियर्स रॉ का कॉन्ट्रैक्ट दिखा के कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। फिर वे दोनों रिंग में अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट लेकर खड़े होते हैं और रैंडी ऑर्टन वहां पर आते हैं। निक ऑल्डिस और एडम पियर्स उनको साइन करने के लिए लड़ रहे थे। एडम पियर्स उनको वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच ऑफर करते हैं। फिर निक ऑल्डिस उनको ब्लड लाइन के मेंबर्स ऑफर करते हैं। तभी पॉल हेमन वहां पर आकर कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन ये डिसीजन नहीं लेने वाले, ब्लड लाइन उनके लिए ये डिसीजन लेगी। फिर सोलो और जिमी ऊसो आकर उनको मारते हैं, जिससे एले नाइट उनको बचाने आते हैं। वे सोलो को मारते हुए रिंग के बाहर ले जाते हैं और रैंडी ऑर्टन जिमी ऊसो को अपनी डीडीटी मार के आरकेओ मारते हैं। फिर वे स्मैकडाउन के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। फिर पॉल हेमन को कहते हैं कि रोमन रेंस को कह देना कि डैडी इज बैक, जिसके बाद निक ऑल्डिस आकर रैंडी ऑर्टन का हैंड रेज करते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन उनको भी आरकेओ मार देते हैं। इस सेगमेंट से ये तय हो गया कि रैंडी ऑर्टन अब स्मैकडाउन के सुपरस्टार बन गए हैं और हमें उनका रोमन रेंस के साथ मैच देखने को मिलने वाला है। न्यूज़ के मुताबिक रोमन रेंस 15 दिसंबर के स्मैकडाउन में अपीयर होने वाले हैं, जिससे मुझे लगता है कि इन दोनों का मैच शायद रॉयल रंबल में होने वाला है। लेकिन इस राइवलरी में निक ऑल्डिस का भी कुछ रोल हो सकता है, क्योंकि इस स्मैकडाउन में उनकी और पॉल हेमन की नहीं बनती और रैंडी ऑर्टन ने उनको बेवजह आरकेओ मारा। मैं इस राइवलरी के लिए एक्साइटेड हूँ। इसके अलावा मैं लोगन पॉल और केविन ओवेंस की राइवलरी के लिए भी एक्साइटेड हूँ। इस शो में लोगन पॉल का प्रोमो होता है, जिसमें वे अपने हेटर्स को कहते हैं कि तुम जितना ज्यादा मुझे फेल होते देखना चाहते हो, उतना ज्यादा मैं हार्ड वर्क करता हूँ, और जितना ज्यादा मैं हार्ड वर्क करता हूँ उतना ज्यादा मैं जीतता हूँ। और वे टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट करते हैं, जिसमें 8 लोग हिस्सा लेंगे, जिसमें से एक NXT से आने वाले हैं। इस टूर्नामेंट को जीतने वाला लोगन पॉल को यूएस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगा। फिर केविन ओवेंस आकर कहते हैं कि तुम मेरी रिंग में हो वो एक बुरा सपना है, लेकिन ये बुरा सपना खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला हूँ, जिससे तुम्हारे यूएस चैंपियन रहने के दिन खत्म होने वाले हैं। फिर लोगन पॉल अपने बॉक्सिंग मैच की बात करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें KO कर दूंगा, मतलब कि नॉकआउट कर दूंगा, जिसके जवाब में केविन ओवेंस कहते हैं कि वो अलग दुनिया है, लेकिन ये रिंग, ये WWE मेरी दुनिया है। फिर ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थियरी आते हैं। ग्रेसन वॉलर लोगन पॉल को कहते हैं कि केविन ओवेंस पर ध्यान मत दो, वो बस अटेंशन पाना चाहता है। फिर ऑस्टिन थियरी केविन ओवेंस को कहते हैं कि जब लोगन पॉल तुम्हें नॉकआउट करेगा तब तुम्हारे दूसरों के चेहरे पर पंच मारने के दिन खत्म हो जाएंगे, और तभी केविन ओवेंस उनको पंच मारते हैं, जो फनी था। फिर ग्रेसन वॉलर और केविन ओवेंस का मैच होता है, जिसमें लोगन पॉल कमेंट्री कर रहे थे। मैच में ऑस्टिन थियरी केविन ओवेंस के हाथ पर अटैक करते हैं, जिससे ग्रेसन वॉलर उनके हाथ को टारगेट कर रहे थे, और माइकल कोल कहते हैं कि केविन ओवेंस को इतना दर्द हो रहा है फिर भी वे हार नहीं मान रहे, क्या वो तुमको इंस्पायर नहीं करता। लोगन पॉल कहते हैं कि केविन ओवेंस मुझे मैकडोनल्ड्स में जाने के लिए इंस्पायर करते हैं, जिसे सुन के कमेंटेटर्स भी हंसने लगते हैं। इससे लोगन पॉल ने साबित कर दिया कि वे कैसे कमेंट्री पर भी एज अ हील बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। खैर, मैच में केविन ओवेंस ग्रेसन वॉलर को रोल अप करके जीत जाते हैं, और शायद केविन ओवेंस इस पूरे टूर्नामेंट को जीतकर लोगन पॉल को यूएस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते दिख सकते हैं। अब बात करते हैं बूच और बॉबी लेस्ली के मैच की। इस मैच में WWE ऐसा दिखाते हैं कि बूच अब अकेले है, शेमस और रिच ओलैंड उनके साथ नहीं है, जिससे क्राउड को उन पर दया है और वे उनके कैरेक्टर से कनेक्ट हो पाए। लेकिन क्राउड बूच को नहीं, बॉबी लेस्ली को सपोर्ट कर रहा था। लेट्स गो बॉबी के भी चैंस लग रहे थे। आखिर में बॉबी लेस्ली स्पीयर मार के इस मैच को जीत लेते हैं। फिर बैकस्टेज प्रीटी डेडली बूच का मजाक उड़ा रहे थे, जिससे बूच उनको मारते हैं, लेकिन अकेले होने की वजह से उनको मार पड़ती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि बूच के लिए WWE ने कुछ अच्छी स्टोरी लाइन बनाकर रखी है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब बात करते हैं हॉकिन वाइल्ड और सेंटोस एस्कोबार के मैच की।
ये मैच अच्छा था। इसमें हॉकिन वाइड कुछ अच्छे मूव्स मारते हैं और मैच थोड़ा लंबा होने की वजह से उनको अपना इन रिंग वर्क दिखाने का मौका मिला, जो उनके लिए अच्छा है। लेकिन आखिर में सेंटोस एस्कोबार इस मैच के विनर बनते हैं। लेकिन मैच खत्म होने के बाद भी वे हॉकिन वाइड को मार रहे थे, जिसे ड्रैगन ली आकर उनको बचाते हैं। अब बात करते हैं डैमेज कंट्रोल की। इस शो की शुरुआत हुई थी बियंका ब्लेयर से। वे सर्वाइवर सीरीज में हुए वॉर गेम्स की बात करते हैं और कहते हैं कि मेरी डैमेज कंट्रोल से वॉर अभी खत्म नहीं हुई, मुझे मेरा टाइटल वापस चाहिए। फिर वहाँ डैमेज कंट्रोल आते हैं जिसमें बेइली नहीं होते। डकोटा काई कहते हैं कि इयो स्काई ने तुम्हें 2 बार हरा दिया है, इसलिए अगर तुम्हें एक और टाइटल मैच चाहिए तो तुम्हें पूरे डैमेज कंट्रोल को हराना होगा। फिर शार्लेट फ्लेयर और शॉर्ट्जी आते हैं। शार्लेट फ्लेयर कहते हैं कि उनको भी टाइटल मैच चाहिए। फिर सब एक दूसरे को मानने लगते हैं। मुझे लगा कि वॉर गेम्स के बाद ये फ्यूड खत्म हो जाएगा और हमें कुछ नई राइवलरी देखने को मिलेगी, लेकिन शायद अब हमें शार्लेट फ्लेयर, शॉर्ट्जी और बियंका ब्लेयर वर्सेस डैमेज कंट्रोल बार बार देखने को मिलने वाला है। खैर बैक स्टेज इयो स्काई बेइली को पूछते हैं कि वे कहाँ पर थे। बेइली कहते हैं कि मुझे किसी ने बताया ही नहीं था कि हम रिंग में जाने वाले हैं। फिर शो में आगे इयो स्काई उनको बैक स्टेज रहने को कहते हैं और काइरी सेंट का बियंका ब्लेयर के साथ मैच होता है, जिसमें आस्का इंटरफियर करते हैं, जिसकी वजह से शार्लेट फ्लेयर भी इंटरफियर करते हैं, जिनको रेफरी देख लेते हैं। इसी वजह से उनको वहां से जाने को कहते हैं। लेकिन पता नहीं आस्का को क्या सोचती है कि वे रिंग में आ जाते हैं, जिससे उनको भी वहां से जाने को कहते हैं। आस्का का ये करना लॉजिकल नहीं लगा। खैर मैच कंटिन्यू होता है। आखिर में बेइली आकर काइरी सेंट की मदद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद बियंका ब्लेयर केओडी मार के इस मैच के विनर बनते हैं। देखते हैं कि अब बेइली और डैमेज कंट्रोल के साथ क्या होता है। आपको कैसा लगा यह स्मैकडाउन कमेंट में जरूर बताइए।